हेलो एंड वेलकम टू ऑल। कैसे बच्चा सब लोग? आई होप सो सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। बेटा आज जो अपन स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारा एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज है। अभी तक अपन ने पूरी 6 एक्सरसाइज डिस्कस कर ली है। कौन से चैप्टर की? चैप्टर नंबर 2 क्लास 9 के लिए। तो जो हमारा नया सिलेबस है कविता मंजरी, उस बुक का अपन लोग सारी एक्सरसाइज सारा चैप्टर बिल्कुल प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं। अगर किसी ने अभी तक 6 एक्सरसाइज नहीं देखी है बेटा तो गो टू द आई बटन एंड सी इट प्रॉपरली। बहुत अच्छे से इस चैप्टर को कवर अप कर सकते हो आप लोग। मैंने पूरी एक प्ले लिस्ट भी बना रखी है, तो आप चाहो तो वहाँ जा करके वन बाय वन हर चीज़ को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से कर सकते हो। चैप्टर को समझ सकते हो, चैप्टर का कंसेप्ट क्या कहता है और किस तरीके से आपको इसको अप्लाई करना है। ठीक है, तो फर्स्टली वेलकम टू ऑल ऑफ द मैट्रिक्स क्लासेस। माई सेल्फ डॉक्टर गौरव विजय। एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2 का अपन डिस्कस कर रहे हैं, जहां पर अपन पूरा डिटेल सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो बेटा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पूरा का पूरा डिपेंड होगा हमारे पास जो अपन ने प्रीवियस एक्सरसाइज करी है उनके बेसिस पर। मुझे क्या बोला है, राइट ए पॉलिनोमियल। मुझे एक पॉलिनोमियल बतानी है जिसकी डिग्री कितनी है, 3 है। अब पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 होती है, आप लोग जानते हो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है बच्चों। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। तो ए एक्स क्यूब प्लस का कितना बी एक्स स्क्वायर प्लस का कितना सी एक्स प्लस का कितना डी, इस तरीके से हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट बन जाएगी। ठीक है, तो आपको बोला राइट ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 जिसके अंदर वेरिएबल एक्स होगा, इन विच द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर टर्म इज माइनस का 7। जो एक्स स्क्वायर की टर्म है उसका कोफिशिएंट कितना होना चाहिए, माइनस का 7 होना चाहिए। तो बच्चों बिल्कुल इजी गोइंग है, आराम से आप नॉर्मल तरीके से कुछ भी ले सकते हो, बट आपको एक स्टैंडर्ड कर दिया है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, माइनस का 7 होना चाहिए बस। बाकी आप कोई भी कोफिशिएंट लो, किसका कोई भी चीज़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैंने ए को 1 ले लिया एक्स क्यूब पर, बी को तुम्हें माइनस का 7 ही लेना है, माइनस का 7 एक्स स्क्वायर। सी को तुम लोगों ने 2 ले लिया और डी को तुम लोगों ने 1 ले लिया। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक पॉलिनोमियल बन गई डिग्री 3 की। ए बी सी डी की कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते हो, बट बी की वैल्यू उसने फिक्स कर दी है। तो बी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 7 होनी चाहिए। मतलब ए सी डी आप कुछ भी ले लो अपनी तरफ से। ठीक है, चलो बढ़िया। ये हमारा पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। आई थिंक सो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, इजी गोइंग है। क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से समझते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। मुझे वैल्यू बतानी है बेटा इस पॉलिनोमियल की। क्या बतानी है, वैल्यू बतानी है इंडिकेटेड वैल्यू पर। मतलब जैसे ये एक पॉलिनोमियल है, इसकी वैल्यू आपको इंडिकेटेड है, मतलब x इक्वल टू कितना 1। ऐसे यहाँ पर एक पॉलिनोमियल है जिसके अंदर t इक्वल टू कितना है, मतलब यहाँ पर t की टर्म में पॉलिनोमियल है, यहाँ पर x की टर्म में पॉलिनोमियल है। तो बेटा सबसे पहले वाले पार्ट के अंदर पॉलिनोमियल मान लो, इसको पॉलिनोमियल कह दिया 5x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का कितना 7। अब मुझे इसकी वैल्यू बतानी है, कहाँ पर, जब x की वैल्यू क्या है 1 है तो x की जगह 1 रख देना। 5 यहाँ पर 1 का स्क्वायर माइनस का x की जगह क्या रखना है, सिर्फ 1 रखना है, प्लस का कितना 7। इजी गोइंग है। 5 माइनस का 3 प्लस का कितना 7, 7 और 5 12, 12 में से 3 गए 9। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 9 आ जाएगी। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है, आ रहा है समझ अच्छे से। ठीक है, अब यहाँ पर सिमिलरली इसको आपने p ऑफ t बोल दिया। क्या बोल दिया, p ऑफ t कितना 4t क्यूब माइनस का कितना टी स्क्वायर प्लस का कितना 6। अब यहाँ पर t की जगह क्या कह रहा है, वो a रखो भैया, a कह रहा है तो a रखो, 1 कह रहा था तो 1 रख दिया था। इजी गोइंग है। तो 4 a का क्या हो जाएगा क्यूब माइनस का a का क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस का कितना 6। तो बच्चों आ गया हमारा 4a क्यूब माइनस का कितना a स्क्वायर प्लस का 6। ये हमारे पास पॉलिनोमियल की वैल्यू आ गई। किसकी टर्म में आ गई, इन टर्म्स ऑफ a, क्योंकि a ही दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, चलें आगे बढ़ें। ओके, कमेंट कर दिया करो, अगर कोई भी दिक्कत आ जाए तो कमेंट कर देना, डेफिनेटली उस कमेंट का आंसर दिया जाएगा और प्रॉपर तरीके से उसको मैनेज भी किया जाएगा। अब बेटा लैंग्वेज क्वेश्चन क्या कह रहा है समझना। इफ़ यू मल्टीप्लाई अ नंबर, अगर मैंने मल्टीप्लाई किया किसी भी नंबर को 5/2 से, नंबर को किससे मल्टीप्लाई किया मैंने, 5/2 से मल्टीप्लाई किया, एंड ऐड कर दिया, ऐड मतलब प्लस, ऐड कर दिया 2/3 टू द प्रोडक्ट, 2/3 टू द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के अंदर मतलब 2/3 से उसका क्या कर दिया, प्रोडक्ट कर दिया, मतलब 2/3 ऑफ क्या कर दिया बच्चों, हाँ उसके रेस्पेक्ट में ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट, मतलब ये जो प्रोडक्ट आया है इसके अंदर 2/3 ऐड कर दिया, हमको मिल गया माइनस का कितना 7/12। ये तो क्वेश्चन की थीम कह रही थी जो मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया, बट आपको तो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से करना है ना, क्योंकि आपसे नंबर पूछा है। तो बेटा कैसे करोगे, लेट कुछ सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट है। लेट नंबर, जो आपने नंबर माना है, लेट नंबर बी, कितना मान लिया अपन ने, एक्स मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, 80 क्यूब, नंबर को आपने 5/2 से मल्टीप्लाई किया, यानी 5/2 टाइम्स ऑफ नंबर, नंबर कौन है, एक्स है, तो मल्टीप्लाई कर दिया और ऐड कर दिया 2/3 टू दिस प्रोडक्ट के अंदर, हमको मिल गया माइनस का 7/12। बोलो आया समझ। अब बेटा सिंपल सोवर है, यहाँ से चाहो तो लाइक टर्म को एक तरफ कर दो या पहले एलसीएम ले लो एज यू विश। तो पहले मैंने अगर लाइक टर्म को एक तरफ कर रहा हूँ तो माइनस का 2/3 मैंने इधर कर दिया,
12 और 3 का एलसीएम 12 आ गया। 12 की टेबल में 12 वन टाइम आता है तो 7 बन जा कितना 7 माइनस 3 की टेबल में 12 4 टाइम्स 4 टू जा कितना 8 7 और 5 7 14 और ये कितना हो जाएगा 15 15 बाय कितना 12। ये कौन है मेरा 5x/2 है। अब बेटा क्या आ गया मेरा 5x/2 की वैल्यू आ गई माइनस का 15 अपॉन में कितना 12। यहाँ से चाहो तो 5 3 जा 15 कट कर दो और 2 6 जा 12 कट कर दो और फिर 3 से ये 2 टाइम्स कट कर दो तो नंबर क्या आ जाएगा मेरा माइनस का 1/2 आ जाएगा। तो नंबर इज माइनस का 1/2 कह देंगे। नंबर इज देयरफॉर नंबर इज माइनस का 1/2। बिल्कुल क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो और लैंग्वेज पढ़ करके उसको रिप्रेजेंट कर दो, डेट्स ऑल। बस इतना सा करना है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। चले अगले पर, क्लियर है क्वेश्चन। चलो देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है। अब पॉजिटिव नंबर इज, एक पॉजिटिव नंबर है जो कि 5 टाइम्स अनदर नंबर है। एक पॉजिटिव नंबर है जो 5 गुना है दूसरे नंबर का। इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर, अब दोनों में 21 ऐड कर दिया, देन वन ऑफ द न्यू नंबर जो है बिकम ट्वाइस द अदर न्यू नंबर, वो 2 गुना हो जाएगा दूसरे न्यू नंबर का। बेटा वही बात है, अगर कोई नया नंबर ट्वाइस हो जाएगा मतलब एक नंबर बड़ा है और एक नंबर क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा। तो आपने क्या, एक पॉजिटिव नंबर जो है वो 5 गुना है अनदर नंबर का। तो लेट कर लो कि लेट हमारे पास जो स्मॉलर नंबर है उस स्मॉलर नंबर को आपने मान लिया कितना है x है। क्या है, इस x है। तो बेटा लार्जर नंबर क्या हो जाएगा, लार्जर नंबर हमारे पास हो जाएगा 5 इंटू कितना x हो जाएगा। क्या हो जाएगा 5x। अब क्या कह रहा है, ये हो गया पहली लाइन, पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स द अनदर नंबर। इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर, अब दोनों नंबरों में 21 ऐड कर दिया, 21 एडेड टू बोथ नंबर्स, दोनों नंबर्स में आपने 21 ऐड कर दिया। यानी स्मॉलर नंबर में अगर मैं 21 को ऐड करूँगा तो स्मॉलर नंबर में 21 ऐड करूँगा तो x प्लस का 21 हो जाएगा। और अगर लार्जर नंबर में भी मैं 21 ऐड करूँगा तो 5x प्लस का क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं, यहाँ तक की बात सबको अच्छे से। 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर, देन वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम ट्वाइस द अदर न्यू नंबर। तो ये जो दोनों नए नंबर आए हैं वो 2 गुना हो जाएंगे। ऑब्वियसली बात है, बड़ा नंबर ही होगा जो छोटे नंबर का 2 गुना होगा। ये तो अंडरस्टूड सी बात है ना। 5x प्लस का, क्योंकि बड़ा नंबर क्या है 5x प्लस का 21 है और वो ट्वाइस हो जाएगा x प्लस के 21 का, क्योंकि ट्वाइस द अदर न्यू नंबर बोला है। तो बच्चों यहाँ से 5x प्लस का 21 इक्वल टू क्या आ जाएगा 2x प्लस का 42 आ जाएगा। इसको इधर भेज दो तो लाइक टर्म को एक तरफ 5x माइनस का 2x इक्वल टू 42 माइनस का 21, 5x में से 2x गया तो 3x इक्वल टू 21, x की वैल्यू 3 7 जा 21 डिवाइडेड बाय 3 करूँगा तो कितना आ जाएगा 7। तो x की वैल्यू क्या आ गई 7। यानी स्मॉलर नंबर जो है बच्चों वो स्मॉलर नंबर हमारे पास आ गया कितना 7। और जो हमारा लार्जर नंबर है वो लार्जर नंबर हमारे पास क्या आ गया 5 इंटू 7, क्योंकि 5x है तो 5 7 जा कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। दोनों नंबर हमारे को मिल गए 7 एंड कितना 75। बोलो आया कि नहीं, क्लियर है, कर लेंगे सब लोग। चलो बढ़िया, ध्यान से देखना बेटा। अगला क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, इफ़ यू हैव 800, अगर हमारे पास 800 रुपये हैं एंड यू सेव 250 एवरी मंथ, और हर महीने में 250 रुपये क्या कर लेता हूँ सेव कर लेता हूँ। फाइंड द अमाउंट यू हैव आफ्टर 6 महीने के बाद कितना अमाउंट होगा, 2 साल के बाद कितना अमाउंट होगा। इसको एक लीनियर पैटर्न में भी एक्सप्रेस करना है, ठीक है। तो बिल्कुल आसान है, जैसा अपन करते थे पहले ही। सबसे पहले बेटा क्या मान लोगे, एक इनिशियल अमाउंट मान लोगे। तो आपने इनिशियल अमाउंट मान लिया, कितना है हमारे पास ₹800 है। अब आप इसमें से 250 क्या कर रहे हो सेव कर रहे हो, क्या कर रहे हो सेव कर रहे हो। तो सेविंग अमाउंट क्या हो जाएगा, आपका जो सेविंग अमाउंट है वो हो जाएगा हमारे पास रुपीज़ कितना 250 हर महीने पर मंथ आप 250 क्या कर रहे हो सेव कर रहे हो। तो बेटा 6 महीने के बाद, तो आफ्टर 6 मंथ 6 महीने के बाद कितना हो जाएगा, द अमाउंट एज जो 6 महीने के बाद अमाउंट होगा बेटा 800 तो हमारे पास सही सही ये इनिशियल अमाउंट था। अब 6 महीने, हर महीने में 250 जोड़ रहा हूँ तो 6 इंटू क्या कर दूंगा मैं 250 कर दूंगा, करूँगा या नहीं। तो 800 प्लस का 25 6 जा कितना हो जाएगा 150, यानी 1500। 5 से 30 12 1500 अपन ने क्या कर लिए सेव कर लिए टोटल। तो रुपीज़ कितना हो गया 2300 हमारे पास आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है क्या। तो 6 महीने के बाद हमारा अमाउंट हो जाएगा 2300। आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल के बाद, आफ्टर 2 ईयर्स 2 साल के बाद अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट विल बी
तो बेटा 800 रुपया पर महीने कर रहे थे, 2 साल मतलब 12 कितना हो गया 24, एक साल में 12 महीने होते हैं क्योंकि पर मंथ आप बचा रहे थे ना, हाँ 250 रुपये, तो 250 मल्टीप्लाई बाय क्या कर दोगे 12 24 मतलब 24, तो बेटा 800 प्लस का 25 इंटू 24 करूँगा तो 600 आ जाएगा, तो 600 और ये 0 6000, तो ₹6800 मेरे सेव हो जाएंगे कब 2 साल के बाद। ठीक है, अब बेटा अपन सिर्फ एन से ही तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, महीनों से, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये मंथ है, ये भी तो हमारा साल को अपन ने महीने में कन्वर्ट कर दिया, तो इसका लीनियर पैटर्न क्या हो जाएगा बच्चों, तो लीनियर पैटर्न उसने बोला लास्ट लाइन में पढ़ो, तो लीनियर पैटर्न भी आप लोगों को निकालना है 10 तो आप कैसे निकाल दोगे कि बच्चों अमाउंट विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 800 तो मेरा टोटल था ही सही, और 250 हर महीने सेव कर रहा हूँ तो 250 इंटू एन कर देंगे, या फिर यहाँ मान लो लेट अमाउंट सेव्ड एन बी द लेट एन बी नंबर ऑफ क्या है हमारे मंथ है, एन क्या है हमारा नंबर ऑफ मंथ है, तो मंथ के अकॉर्डिंग अपन ने क्या कर दिया 800 प्लस का, ये हमारा लीनियर पैटर्न हो गया। क्लियर है कि नहीं है, बोलो सब बच्चों को ये बात समझ आ गई है या नहीं, चेक। चलो 5 क्वेश्चन हो गए। छठा देखो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन जो एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है और कई बार पूछते हैं, बोर्ड के 10th में भी ये वाला एग्जाम में आता है, तो 9th में ही कंसेप्ट बना लो इसका, ताकि आप लोग 10th में बहुत अच्छा कर सको। ठीक है, द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर डिफर बाय 3, जो डिजिट है हमारी 2 डिजिट नंबर की, वो किससे डिफर हो रही है 3 से डिफर हो रही है, किससे डिफर हो रही है 3। अब बेटा 2 डिजिट नंबर का क्वेश्चन जब भी आ जाए, तो कई बच्चों ने इसको 8th क्लास में भी पढ़ा हुआ है और कई बच्चे इसको पहली बार भी पढ़ रहे होंगे क्योंकि बुक टू बुक वेरी करती है। तो 2 डिजिट नंबर में हमेशा एक यूनिट डिजिट होता है और एक टेंस डिजिट होता है। तो सबसे पहले यूनिट डिजिट को आप लोग मान लो बेटा, लेट द यूनिट डिजिट आप लोगों ने मान लिया x, तो टेंस डिजिट आपके पास क्या हो जाएगी y, तो टेंस डिजिट आपके पास क्या हो जाएगी y। यहाँ से आप दोनों से नंबर बना दो सबसे पहले तो नंबर क्या होगा बच्चों, यूनिट वाले को 1 से मल्टीप्लाई 1 इंटू एक्स और टेंस वाले को 10 से मल्टीप्लाई 10 इंटू वाई, तो बच्चों क्या हो जाएगा x प्लस का कितना 10y। जानते हो ना, जैसे मुझे नंबर 24 बनाना है, तो ये यूनिट प्लेस है और ये टेंस प्लेस है, तो टेंस वाले को 10 से मल्टीप्लाई किया और यूनिट वाले को 1 से मल्टीप्लाई किया, 20 प्लस का 4, तभी तो बेटा नंबर बना मेरा 24। समझते हो ना, तो अभी आपने यूनिट डिजिट पे क्या मान रखा है x मान रखा है, और टेंस डिजिट पे क्या मान रखा है y मान रखा है, तो x इंटू 1 करेंगे और 10 इंटू t करेंगे y करेंगे। ठीक है, तो अपन ने यहाँ कर दिया, तो x प्लस का कितना हो गया 10y आया। तो डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर डिफर बाय कितना 3। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहली क्वेश्चन तो ये बन जाएगी, तो डिजिट जो है 2 डिजिट नंबर की वो किससे डिफर हो रही है, डिफर बाय कितना 3, तो x माइनस का y इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, पहला तो 3 आ गया, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। इफ डिजिट्स आर इंटरचेंज, अब बेटा इनको इंटरचेंज कर दो, तो मैंने क्या किया इंटरचेंज कर लिया। इंटरचेंज मतलब यूनिट डिजिट अब टेंस हो जाएगी और टेंस डिजिट अब यूनिट हो जाएगी, तो यूनिट डिजिट आपने मान लिया y और हमारा टेंस डिजिट हमारे पास हो जाएगा बच्चों कितना x हो जाएगा। तो हमारा नया नंबर जो है, न्यू नंबर जो है वो क्या बन जाएगा, यूनिट वाले को 1 से मल्टीप्लाई, टेंस वाले को 10 से मल्टीप्लाई, तो 10x प्लस का y बन जाएगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है, इफ डिजिट्स आर इंटरचेंज एंड द रिजल्टिंग नंबर इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर, जो हमारा रिजल्टिंग नंबर है वो ऐड हो रहा है किससे, ओरिजिनल नंबर से, वी गेट 143, तो आपको क्या मिलेगा 143 मिल जाएगा। तो बेटा करो ऐड, हमारा नंबर क्या था y, 10x प्लस का y था, 10x प्लस का y है, क्या कह रहा है, इफ द डिजिट आर इंटरचेंज देन द रिजल्टिंग नंबर इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर, तो रिजल्टिंग नंबर कौन है 10x प्लस का y, इसको ओरिजिनल नंबर कौन है x प्लस के 10y के साथ जोड़ा, तो हमको मिल गया वी गेट मतलब इक्वल टू 143 मिल गया। 10x प्लस का x कितना होगा 11x और 10y प्लस का y कितना हो गया 11y इक्वल टू कितना 143। तो यहाँ से 11 कॉमन ले लो बच्चों, 11 कॉमन लेकर के नीचे डाल देंगे, हाँ या ना, ये बात समझ आती है ना, यहाँ से 11 कॉमन तो वो नीचे डल गया, 11 1 ज़ा 11, 11 3 ज़ा 33, तो हमारी अनादर इक्वेशन आ गई x प्लस का y इक्वल टू कितना 13, जो कि हमारी इक्वेशन नंबर क्या है 2 है। तो पहली इक्वेशन हमारी ये हो गई, दूसरी इक्वेशन हमारी ये हो गई। तो बेटा अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं, तो x माइनस का y इक्वल टू 3, एलिमिनेशन मैथड लगा देंगे आराम से, है ना, जानते हैं ना एलिमिनेशन मैथड, ये दोनों कट जाएंगे, x प्लस एक्स 2x इक्वल टू 16, तो x की वैल्यू 2 8 जा कितना हो गया 16 डिवाइडेड बाय 2 कर देना। ठीक है, तो x की वैल्यू 8, इसको पुट कर दो बेटा, पुट इन सेकंड डाल दो या फर्स्ट डाल दो, किसी में भी डाल दो, तो 8 प्लस का y इक्वल टू कितना हो गया 13, तो y की वैल्यू 13 माइनस का 8 कर देंगे, 13 में से 8 गया तो कितने बच जाएंगे हमारे पास 5 बच जाएंगे,
तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, 8 4 12 13। तो नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, नंबर जो था वो था x प्लस का कितना 10y, x प्लस का कितना 10y था। तो बेटा x की जगह x की वैल्यू पुट कर दो जो कि 8 है, और 10 की जगह 10 की वैल्यू पुट कर दो, y की वैल्यू कितनी है 5 है। तो बेटा 8 प्लस का कितना हो गया 50, तो 50 प्लस का 8 कितना हो गया 58। तो नंबर क्या हो गया हमारा 58। बोलो कोई दिक्कत है क्या, देख लो एक बार, अगर कोई दिक्कत आ रही हो तो पूछ लो, नहीं तो बिल्कुल ठीक है। इसी तरीके से अपन इसको करते हैं। आ जाएगा, चले आगे, चलो नेक्स्ट को देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, पढ़ो इसको। सिंपल सोबर ग्राफ बनाने हैं, ग्राफ बनाने और इंटरसेप्ट भी बताने हैं। तो बेटा ग्राफ और इंटरसेप्ट दोनों बता देंगे अपन इसके अंदर। इजी गोइंग ग्राफिकल क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से समझते हैं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन एंड आइडेंटिफाई देयर स्लोप्स एंड वाई इंटरसेप्ट। इनके स्लोप्स भी बताने हैं और वाई इंटरसेप्ट भी बताने हैं। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर दीज लाइन्स कट। मुझे ये भी बताना है कहाँ पर मेरी लाइनें कटेंगी। ठीक है, तो बच्चों है ना, तो कहाँ कटेंगे वो देख लेंगे। सबसे पहले वाले को देखो ध्यान से क्या कह रहा है, अलग अलग लिया है क्या मैंने, एक ही में है। चलो पहले वाले को देखते हैं क्या कह रहा है। y इक्वल टू माइनस का 3x प्लस का 4 है। तो बच्चों यहाँ पर x और यहाँ पर मैंने y ले लिया। x के कोऑर्डिनेट और y के कोऑर्डिनेट प्लेस कर दो। जब मैंने x की वैल्यू 0 रखी तो बेटा पहले वाले में जब x 0, 3 इंटू 0 0, 0 प्लस का 4 क्या हो जाएगा 4। ऐसे रखते थे ना अपन वैल्यू, x की वैल्यू पहले सिखाया है ना मैंने 2.6 वाली एक्सरसाइज में। नहीं करी हो तो कर लेना बच्चों, गो टू द आई बटन, प्ले लिस्ट मिल जाएगी, आराम से सबको हो जाएगा। 3 1 जा 3, -3 प्लस का 4 करूँगा तो अगेन कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। पहले के कोऑर्डिनेट पता लग जाएंगे, है ना। अब पहले वाले के अकॉर्डिंग उसने बोला है मुझे स्लोप बताओ, हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। पहले तो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म बना लो, उसके बाद अपन बाद में बात करते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, y इक्वल टू ax प्लस का b हमारी स्टैंडर्ड होती है। तो बेटा a कौन है हमारा, माइनस का 3 है। a कौन है जो x के साथ आ रहा है, माइनस का 3, और b कौन है मेरा 4 है। तो 4 तो हमारा क्या हो गया, इंटरसेप्ट हो गया। क्या हो गया, इंटरसेप्ट। और a जो -3 है वो हमारे पास क्या हो गया, स्लोप हो गया। तो a की वैल्यू -3 हमारी स्लोप है और b की वैल्यू 4 हमारा इंटरसेप्ट है। ठीक है, बोलो कोई डाउट तो नहीं है, आ जाएगा। सो क्या कह रहा था वो, बताओ वो पॉइंट जहाँ पर वो y एक्सिस को कट कर रहा है। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन कट y एक्सिस, सॉरी y एक्सिस को कट कर रहा है। तो बेटा y को कहाँ काट रहा है, हम देखेंगे 0,4 पर वो y को कट करेगा, क्योंकि अपन जानते हैं ना ये अगर हमारा x एक्सिस होता है और ये हमारा y एक्सिस, तो 0,4 कहाँ मिलेगा, मुझे यहाँ मिलेगा, है ना। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 4, तो ये y एक्सिस को जैसे जो भी लाइन आएगी ऐसे आए चाहे ऐसे आए, पर वो कटेगा तो 0,4 पर ही ना। अभी मैं ग्राफ बताऊंगा ना तब तुमको सब आ जाएगा समझ में। चलो ग्राफ बना ही देता हूँ तुम्हारे लिए पहले ही, ताकि तुम लोगों को समझ आ जाए कि क्या करना है। देखो पहली बात तो ग्राफ ड्रॉ कर लो इन पॉइंट से। तो बेटा पहले वाले से जब अपन ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ये हमारा x एक्सेस और ये हमारा y एक्सेस, 1 2 3 और ये 4, तो 0,4, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4, ये हमारा 1 है और यहाँ पर भी हमारा 1 है। तो ये हमारा पॉइंट हो गया 1, कितना 1। इन दोनों लाइन्स को जोड़ दो तो ये बन गया हमारा एक लाइन। इसका ग्राफ बना लिया, किसका ग्राफ बना लिया अपन ने, इक्वेशन का ग्राफ बना लिया। ठीक है, पहले वाले का। अब कहाँ काट रहा है y एक्सिस को, 0,4, कट y एक्सेस, कट y एक्सेस एट 0, कितना 4 हो जाएगा। आया समझ। चलो सेकंड वाले को देखते हैं बेटा। सेकंड क्या कह रहा है, 2y इक्वल टू 4x प्लस का कितना है 7 है। 2y इक्वल टू क्या है 4x प्लस का 7 है। तो पहले बेटा y निकाल लो, 2 से डिवाइड कर दो, तो 4 को 2 से करूँगा तो 2x हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 7/2, हाँ या ना। तो बेटा स्लोप तो मुझे पता लग गया कितना है 2 है, 2 हमारे पास क्या हो गया स्लोप हो गया, और इंटरसेप्ट मतलब b की वैल्यू क्या हो गई 7/2, जो कि मेरे पास क्या है इंटरसेप्ट है। इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर कर लो। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू ax प्लस b के साथ कंपेयर कर लो। तो a कौन है 2 और b कौन है मेरा 7/2 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने कंपेयर कर लिया। तो बेटा पुट करो वापस से वही x और ये कितना y, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू कितनी 7/2, और अगर x की वैल्यू हम रखें माइनस का 2 रखूँ तो माइनस का 4 3/2, चलो माइनस का 1 रखता हूँ तो माइनस का 2 हो गया, 2 2 जा कितना 4 है ना, माइनस का 1 रखूँगा 2 इंटू -1 माइनस का 1। देखो बेटा ध्यान से, ये आ जाएगा माइनस का 2 प्लस का कितना 7/2, 2 2 जा कितना 4, एलसीएम लेंगे ना, अपॉन में कितना 2 आ रहा है ना समझ, 3/2 तो 3/2 हमारा आ जाएगा। अब अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो इसका ग्राफ कैसे होगा, ध्यान से समझना। 0,7/2, 7/2 कितना होता है बच्चा, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 3.5 होता है। तो 1 2 3 और ये कितना 4, 3 और 4 के बीच में यहाँ पर आ जाएगा
0,7/2 और x की वैल्यू माइनस का 1 और y की वैल्यू 3/2। 3/2 क्या होता है 1.5, तो यहाँ पर मेरा 1.5 आ जाएगा। तो बेटा इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ दो, तो ये हमारा कोऑर्डिनेट हुआ, ये वाला कितना हुआ माइनस का 1 कॉमा कितना 3/2, तो ये हमारे पास बन गया। बोलो आया कि नहीं समझ? कर लेंगे इनको सबको फाइनलाइज फिर एक ग्राफ में ही बना करके मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो टेंशन मत लो। तो बेटा y इंटरसेप्ट पर कहाँ काट रहा है, कट y एक्सिस एट किस पे काट रहा है 0,7/2 पे कट कर रहा है। क्लियर है? थर्ड वाला पार्ट देखो, 5y इक्वल टू 6x माइनस का कितना है 10 है, 5y इक्वल टू 6x माइनस का 10 है। बच्चों पहले y की वैल्यू निकालो, तो 6 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा। तो a कितना हो गया मेरा 6/5 हो गया, जो कि हमारा क्या है स्लोप है, ये हमारी स्लोप हो गया। b की वैल्यू हमारे पास कितनी है माइनस का 2 है, ये हमारा इंटरसेप्ट हो गया। क्या हो गया ये इंटरसेप्ट हो गया। अब वही टेबल x और ये कितना y, x की वैल्यू 0 रख देते हैं, तो 0 इंटू 6/5 0, तो कितना आ जाएगा माइनस का 2। x की वैल्यू 5 रख दूँ, देखो 5 रखने से फ़ायदा क्या होगा, 5 से 5 कट जाएगा है ना, तो 6 - 2 करूँगा तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। बस अब इसका भी ग्राफ बना लो। तो बेटा इसका ग्राफ बना लिया, वही x एक्सिस और वही y एक्सिस। तो बच्चों यहाँ पर क्या है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -2, तो माइनस का 1 और ये कितना माइनस का 2, तो यहाँ आ जाएगा 0 कॉमा कितना माइनस का 2। x की वैल्यू 5 1 2 3 4 और ये कितना 5, और y की वैल्यू 4 1 2 3 और ये कितना 4, तो 5,4 कहाँ आएगा, यहाँ पर आ जाएगा मेरा 5, कितना 4। इन दोनों लाइंस को मिला दो, तो ये दोनों लाइनें अपने मिला दी, ठीक है। तो 5,4 हमारी लाइन मिल करके ऐसा ग्राफ बन गया। तो बेटा बताओ एक्स वाई एक्सिस पर कट कहाँ कर रहा है, कर्व कट वाई एक्सिस एट, वाई एक्सिस को कहाँ काट रहा है 0,-2 पर कट कर रहा है, ठीक है। आया क्या नहीं समझ यहाँ तक? ओके डन। ये मैंने 3 पार्ट कर लिए हैं, चौथे पार्ट को देखना बच्चों। चौथा पार्ट का कर रहा है, ये थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ मैं, है ना, ग्राफ को नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ इसके कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ, है ना, तो क्योंकि ग्राफ को अपन फाइनलाइज भी करेंगे बाद में, है ना। तो बच्चों सिर्फ ऊपर वाला थोड़ा सा अपन इरेज कर रहे हैं, ताकि मैं वहाँ पर थोड़ा तुम्हारा काम कर दूँ फोर्थ वाले पार्ट का, ताकि सब चीज़ें मुझे एक जगह दिख जाएगी। तो फोर्थ वाला पार्ट क्या कह रहा है समझना, 3y इक्वल टू 6x माइनस का 11। तो बेटा यहाँ से y निकालो, 3 से डिवाइड कर दो, तो 3 से डिवाइड करूँगा तो 3 2 जा 6, 2x हो जाएगा, और यहाँ 11/2 हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ से आपको a तो मिल गया, जो कि स्लोप है कितना 2, तो स्लोप कितना है हमारा 2 है, और b कौन है मेरा माइनस का 11/2 हमारा ये आ रहा है, जो कि हमारा क्या है इंटरसेप्ट है। क्या है वो हमारा इंटरसेप्ट है, ठीक है। स्लोप और इंटरसेप्ट आ गए। अब बेटा वही टेबल बनाओ, x और y की टेबल। x की वैल्यू आपने 0 रखी, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस का 11/2। 0 तो रखनी है क्योंकि मुझे y इंटरसेप्ट निकालना है, y एक्सिस पे कट करने वाला पॉइंट निकालना है। अब बेटा 1 रखा, तो 2 1 जा कितना 2, 2 1 जा कितना 2, 2 माइनस का 11/2 करोगे तो 4 माइनस का 11, 4 में से 11 गया तो कितना आ जाएगा, 7 और 4 11 होते हैं, तो माइनस का 7 बाय कितना आ जाएगा 2, तो माइनस का 7 बाय कितना 2। बोलो आया? चलो ग्राफ बनाते हैं अब इसका प्यारा सा। तो बेटा प्यारा सा ग्राफ कैसे बनेगा, ये एक्स एक्सेस और ये हमारा क्या हो गया वाई एक्सेस। 0 कॉमा माइनस का 11/2, 11/2 मतलब कितना हुआ 2 5 जा 10 और 2 5.5 आ गया, तो 1 इसको इरेज कर देता हूँ क्योंकि ये तो सिंपल कैलकुलेशन है इधर वाली, तो ये हटा देता हूँ बेटा यहाँ से, ताकि आप लोग आराम से देख पाओगे। तो समझना और आराम से करना। माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5 और ये माइनस का 6, तो माइनस का 6 और ये माइनस का 5, 5.5 कहाँ आएगा यहाँ पर 0 कॉमा माइनस का 11/2 आप लोगों ने यहाँ पर प्लेस कर दिया, ठीक है। अब 0 कॉमा 1 कॉमा सॉरी, तो ये x की वैल्यू 1, 7/2 कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस का कितना 3.5 हो जाएगा। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, तो 1 2 ये 3 और ये 4, 3.5 का आएगा बीच में, तो यहाँ पर प्लेस कर दो। ये हो गया 1 कॉमा माइनस का 7 बाय कितना 2, ये 7/2 है बच्चों। इन दोनों लाइनों को मिला लो, तो दोनों लाइनें मिला दी मैंने। कहाँ काट रहा है 0 कॉमा माइनस का, कट वाई एक्सिस एट, वाई एक्सिस को कहाँ काट रहा है 0 कॉमा माइनस का 11/2 पर कट कर रहा है। बोलो आया कि नहीं, श्योर हो? आ गया आखिरी लाइन, आर एनी ऑफ द लाइन पैरेलल, क्या कोई लाइंस हमारी पैरेलल हैं क्या? तो बेटा जिनका स्लोप सेम होता है ना वो ही हमारे पैरेलल होते हैं। देखो सेकंड वाली लाइन का भी स्लोप यहाँ से जब 2 से डिवाइड किया था, कहाँ गया सेकंड, ये रहा, इसका स्लोप भी 2 आ रहा था
और जो अपन ने लास्ट वाली किया उसका स्लोप भी कितना आ रहा है, 2 ही आ रहा है। जिनका भी स्लोप सेम होता है ना, वो लाइनें हमारे पास क्या होती है, पैरेलल होती है। इसलिए सेकंड और फोर्थ हमारे पास क्या होगा, पैरेलल। तो आखिरी वाले का क्या आंसर होगा, सेकंड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट लाइन्स आर पैरेलल बिकॉज देयर स्लोप्स आर सेम, बिकॉज इनके स्लोप क्या है, सेम है। वो कितना है, 2 है। क्लियर है यहाँ तक? क्या ये 7 क्वेश्चन बहुत अच्छे सबको दिमाग में सेट हो गए हैं? कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी अच्छे से कर पाएंगे। मैं अभी पहला स्लॉट यही लेता हूँ, एंड ऑफ एक्सरसाइज को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 7 तक तुम आज कर लो, बाकी के जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं वो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, जो कि हमारे पास कौन से कहलाएंगे, अगले 7 क्वेश्चन कहलाएंगे। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो बेटा ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जैसे ही हमारे अगले 7 क्वेश्चन मतलब 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 आएंगे तो आप लोग बहुत अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, तो चैनल पर बने रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। टिल देन बाय बाय एवरीवन।